हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. Welcome back to in our channel The Study Tech. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 27th of August 2025. 27 अगस्त 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे. अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा. साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा and don't forget to click on the bell icon to get the latest video update. So let's move to the first page of the newspaper. डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को. इंडिया ब्रेसेस फॉर इम्पैक्ट ऑफ 50% यूएस टैरिफ्स फ्रॉम टुडे. नो कमेंट फ्रॉम सेंटर ऑन एनी प्लान्स फॉर काउंटर टैरिफ्स or other measures against the US. PM pushes Swadeshi mantra. Exporters estimate goods worth more than $47 billion will be affected. The United States government is getting ready to implement the additional 25% tariff imposed on India by US President Donald Trump, which come into effect on Wednesday. On Tuesday, the US Department of Homeland Security uploaded a notification of the new tariffs to be published in the official register the following day. ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा. पहले से आप देखेंगे 25% का टैरिफ चल रहा था इंडिया के ऊपर. अब यहाँ पे वापस से 25% का जो टैरिफ है वो आपको इफेक्ट में आता हुआ देखने को मिलेगा आज से. तो टोटल कितना हो गया? 50% जो टैरिफ है वो इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाए गए हैं इन द यूएस मार्केट. ओके, आप ये देखेंगे कि 25% सबसे पहले कब लगाया गया था? 7 अगस्त को लगाया गया था. और ऐसा यहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पे जो अगला 25% है वो 27 या 28 तारीख के आसपास आपको देखने को मिलेगा. तो वही यहाँ पे न्यूज़ आया हुआ है. इसके बारे में आप सभी को मैंने पहले ही आगाह कर दिया था. सेंटर का कोई भी प्लान नहीं है काउंटर टैरिफ का अगेंस्ट द यूएस. पीएम ने पुश किया है स्वदेशी मंत्रा को और इंडियन जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि $47 बिलियन के आसपास का जो गुड है वो यहाँ पे अफेक्टेड होगा. जो सेक्टर सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से हिट होगा वो है अप्रैल, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरीज, श्रिम्प्स, कारपेट एंड फर्नीचर. इन सेक्टर को सबसे ज़्यादा यहाँ पे दर्द होने वाला है, यानी इन सेक्टर को सबसे ज़्यादा यहाँ पे हिट होने वाला है. इंडिया का जो स्टैंड है, ये मैंने बताया था कि इंडिया ने यहाँ पे कहा है कि जो टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया गया है वो अनरीजनेबल है. यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आया था. यूएस ने बताया कि यहाँ पे जो टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया जा रहा है वो इंडियन के ऊपर इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि इंडिया ने रशियन ऑयल परचेज किया है, जिससे रशिया को क्या मिल रहा है? फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में. होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ. 9 पिलग्रिम्स अमंग 13 किल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर फ्लड. वैष्णो देवी जर्नी हॉल्टेड. ठीक है, तो 13 में 9 जो पिलग्रिम्स हैं उनकी यहाँ पे डेथ हो गई है इन जम्मू फ्लड. वैष्णो देवी का जो यात्रा है ये अभी हॉल्ट हो चुका है. आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं पानी है कितना ऊपर आ चुका है और यहाँ पे 13 लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई है जिसमें 9 पिलग्रिम्स हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. ईडी रेड्स आम आदमी पार्टी दिल्ली चीफ्स होम इन हॉस्पिटल स्कैम केस. ठीक है, तो सौरभ भारद्वाज के जो रेसिडेंट हैं इनके ऊपर रेड डाला गया है और इनका जो रेसिडेंट है इनको मिला के 13 लोकेशन के ऊपर ईडी ने रेड किया है. और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर एक्यूज किया है ऑफ मिस यूजिंग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज. और यहाँ पे रूलिंग पार्टी ने यहाँ पे कहा है कि जो यहाँ पे करप्शन है उसको यहाँ पे हम ख़त्म करना चाहते हैं, जो भी स्कैम केसेस हैं उसको यहाँ पे इरेडिकेट करना चाहते हैं. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. ईडी ने यहाँ पे 13 लोकेशन के आसपास यहाँ पे सर्च लॉन्च किया है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, जिसमें यहाँ पे दिल्ली के जो फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर हैं और आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है सौरभ भारद्वाज जी, इनका जो लोकेशन है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है. होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ. यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द एडिटोरियल पेज. दोनों ही एडिटोरियल को ईजिली स्किप कर सकते हैं क्योंकि जो सेकेंड एडिटोरियल है इट इज़ ऑल अबाउट टैरिफ, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है. किस सेक्टर को बेनिफिट होगा, किस सेक्टर को लॉस होगा, किस सेक्टर को बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस होगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. बेनिफिट तो नहीं होगा, जो जैसा चल रहा था वैसा यहाँ पे स्टैंगेंट रहेगा. जो आंकड़े रहेंगे वो स्टैंगेंट रहने वाले हैं. तो सबसे ज़्यादा किसको इफेक्ट पड़ेगा? सबसे ज़्यादा यहाँ पे अफेक्ट होगा टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरीज, लेदर्स, फुटवेयर सेक्टर्स, ये आपको अफेक्ट में आता हुआ देखने को मिलेगा. ओके, और किस सेक्टर को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? आयरन को, एल्युमिनियम सेक्टर हो गया. ठीक है, तो इनको यहाँ पे कोई इस टैरिफ का फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना है आप सभी के लिए. बाकी इसके अंदर कोई भी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है. लेट्स मूव टू द ओपिनियन सेक्शन. यहाँ पे नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है. स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, वीक एक्शन, यूरोपियन यूनियंस कॉशन स्टैंड ऑन इसराइल। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं इसराइल में,
और गाज़ा में, ये यहाँ पे क्या है, सिचुएशन इंटेंस कर देने वाला है, क्योंकि गाज़ा में अभी बहुत जो चिल्ड्रेंस हैं वो यहाँ पे माल न्यूट्रिशन फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे भुखमरी जैसी जो सिचुएशन है और जो हालत है वो हो चुकी है। और यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ एक्शंस लेने होंगे ऑन इजराइल, ताकि यहाँ पे इन सारी चीज़ों को रोका जा सके। नहीं तो आने वाले टाइम में क्या होगा, और जहाँ जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाला है। ओके, तो हम ये जो पूरा आर्टिकल है इसको चार्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, चार्ट 1A और बी, चार्ट 2A और बी, चार्ट 3 और चार्ट 4। ये पढ़ने के बाद आपको इसका एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि ये आर्टिकल कहना क्या चाहता है। ओके, इजराइल का ट्रेड विथ यूरोपियन यूनियन, इजराइल का मंथली एक्सपोर्ट और यूरोपियन यूनियन का मंथली एक्सपोर्ट टू यू और इजराइल, ये हम यहाँ पे चार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इजराइल का मंथली एक्सपोर्ट टू यूरोपियन यूनियन, आप देखेंगे जनवरी 2023 में कुछ ज़्यादा खास तो नहीं था, लेकिन आप देखेंगे बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट मार्च 2025 में ये $2 बिलियन का जो आंकड़ा है ये टच कर दिया। ओके, यूरोपियन यूनियन को इजराइल ने मंथली एक्सपोर्ट इतना किया है। ओके, जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, ये ट्रेड जो रिलेशन है बहुत बुरी तरीके से हिट हुआ। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को चार्ट 1A में दिख रहा होगा। मूविंग ऑन टू द चार्ट 1B, यूरोपियन यूनियन का मंथली एक्सपोर्ट टू इजराइल इन डॉलर्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे ठीक ठाक चल रहा था, $2 से $2.5 बिलियन के बीच में चल रहा था। ओके, और ये आंकड़ा अच्छा खासा यहाँ पे मार्च 2025 में $2.5 बिलियन के आसपास हो चुका था। बट आप देखेंगे जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, अभी इसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। होप आप सभी को चार्ट 1 क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं चार्ट 2 में, यूरोपियन यूनियन का ट्रेड विथ रशिया। जब से यहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हुआ है, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, आप देखेंगे कंटिन्यूअस यहाँ पे जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो यहाँ पे गिरे हैं यूरोपियन यूनियन और रशिया के बीच में। यूरोपियन यूनियन ने मंथली कितना इंपोर्ट किया है रशिया से, इन यूरोज में यहाँ पे दिखाया गया है। तो अर्लियर इट वॉज 20 बिलियन यूरो, अब ये गिर के कितना हो चुका है, 2 या 1.5 बिलियन यूरोस के आसपास आ चुका है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। 2B में आपको ये पता चलेगा कि यूरोपियन यूनियन ने मंथली कितना एक्सपोर्ट किया है टू द रशिया इन यूरोज। ठीक है, तो अर्लियर इट वॉज $7.5 बिलियन था। ठीक है, 7.5 बिलियन यूरोस था, सॉरी। अब ये डिक्रीज होके कितना आ चुका है, 2 बिलियन यूरोस पे आ चुका है। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है कि यूरोपियन यूनियन का ट्रेड कैसे चल रहा है रशिया के साथ। और चार्ट 1 क्या दिखा रहा है कि इजराइल का ट्रेड कैसे चल रहा है EU के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के साथ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। चार्ट 3 में आप सभी को यह पता चलेगा द नंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज इंक्लूडिंग द UK दैट रिकॉग्नाइज और आर प्लानिंग टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन एज अ स्टेट। ठीक है, तो अक्टूबर 7 बिफोर हमास अटैक 8 कंट्रीज ने यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया था पैलेस्टीनियन को एज अ स्टेट के तौर पे। आफ्टर अक्टूबर 7 हमास अटैक 3 कंट्रीज ने यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया पैलेस्टीनियन को एज ए स्टेट के तौर पे, और 2 ऐसे कंट्रीज हैं जो अभी प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे पैलेस्टीनियन को एज ए स्टेट के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। वो कौन कौन है? फ्रांस है, दे आर सेट टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन एज अ स्टेट इन सितंबर, एंड यूके ने यहाँ पे कहा है कि इट वुड रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन एज अ स्टेट इफ अनलेस इसराइल एग्रीज टू अ सीज फायर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द चार्ट 4, यहाँ पे व्यूज की बात की गई है कि इसराइल को लेके इन कंट्रीज में क्या व्यू है, और नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू को लेके इन कंट्रीज में क्या व्यू है। तो फेवरेबल में आप देख सकते हैं बहुत कम है, अनफेवरेबल में आप देख सकते हैं ज़्यादा है आंकड़े। ठीक है, इसी में आप देखेंगे जो नेतन्याहू को लेके व्यूज़ हैं, कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर हमें देखने को मिला है। फ्रांस में 28% लोग फेवरेबल हैं, 62% अनफेवरेबल है ऑन द व्यू ऑफ इसराइल। ठीक है, 17% कॉन्फिडेंस है ऑन द व्यू ऑफ नेतन्याहू, एंड 77% लोग अनकॉन्फिडेंस है ऑन द व्यू ऑफ नेतन्याहू। ठीक है, तो ऐसे ही सारी कंट्रीज का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे। व्हाट इज द एयर ड्रॉप टेस्ट कंडक्टेड बाय इसरो? इसको हमने कल के वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट यहाँ पे इसरो ने कंडक्ट करवाया, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है इन अपकमिंग गगनयान मिशन, जो कि शेड्यूल हुआ है, कब होगा? 2027 में होगा। यहाँ पे हम लोग इसका एक शॉर्ट व्यू देख लेते हैं। 24 अगस्त को इसरो ने यहाँ पे सक्सेसफुली कैरिड आउट किया है पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। किससे? चिनूक हेलीकॉप्टर से एक एस्टिमेटेड हाइट पे लेकर जाया गया इस मॉड्यूल को, और वहां से क्या कर दिया गया? रिलीज कर दिया गया। ठीक है, मेन मकसद क्या था कि ये जो यहाँ पे पैराशूट है, 3 जो बड़े पैराशूट्स हैं,
इनका काम क्या था कि इसका जो वेट है इसको रिड्यूस करना इसका मेन काम था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यहाँ पे ये जो सक्सेस है वो अचीव किया है। ओके, लगभग इस मॉड्यूल का जो वेट था ये 4.8 टन के आसपास था। ठीक है, जिसको यहाँ पे चिनूक हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। ओके, इसको एयरलिफ्ट किया गया किससे? चिनूक हेलीकॉप्टर से। और इसमें आने वाले टाइम्स में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है, क्योंकि गगनयान मिशन में हम ये जो क्रूड मिशन है, गगनयान मिशन जो कि एक क्रूड मिशन है जहाँ पे हमारे एस्ट्रोनॉट्स अर्थ के लोअर ऑर्बिट्स में जाएंगे और उनको सेफली वापस ले आने की बात की गई है। ठीक है, तो सेफली इसी कैप्सूल में लेकर आया जाएगा। ठीक है, सेफली इसी कैप्सूल में लेकर आया जाएगा, तो इसलिए इसको पहले से टेस्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये अनमैन्ड क्रूड मिशन था, अब यहाँ पे रोबोट को इसके अंदर डाल के भेजा जाएगा और इसका जो स्पीड है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 8 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये 25 मीटर का जो पैराशूट है ये यहाँ पे इसकी स्पीड को 8 मीटर पर सेकेंड पे लेकर आएगा और जाके ये जो कैप्सूल है तब जाके पानी में लैंड होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो गगनयान मिशन है वो 2027 में लॉन्च होगा और वहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो अर्थ के लोअर ऑर्बिट्स में जाएंगे। किस रॉकेट पे लेकर जाया जाएगा? LVM-3 रॉकेट के ऊपर लेकर जाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया का आगे के स्पेस मिशन के बारे में मैंने आप सभी को पहले ही बता रखा है, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। Moving on to the next important news, why has the import duty on cotton has suspended? देखिए, it is very important to note down here कि कॉटन का जो ड्यूटी है उसके ऊपर यहाँ पे जो इंपोर्ट है वो क्यों सस्पेंड हुआ। ओके, कॉटन विच इज़ द मेन रॉ मटेरियल फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो कॉटन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है और इज ग्रोन बाय नियरली 6 मिलियन फार्मर्स इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में 6 मिलियन फार्मर्स जो हैं वो इस कॉटन को ग्रो करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे इसके ऊपर जो ड्यूटी है उसको यहाँ पे सस्पेंड किया गया है सेंटर के द्वारा। ओके, और ये क्यों किया गया है ये आप सभी को पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि ड्यूटी क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था। The import duty was announced by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in 2021 budget when the country was producing 350 lakh bales of cotton annually against the requirement of 335 bales. कंट्री की रिक्वायरमेंट कितनी थी? 335 लाख बेल और कंट्री ने कितना प्रोड्यूस किया? 350 लाख बेल। दैट्स वाई यहाँ पे ये जो चीज़ है ये यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को प्रॉम्प्ट किया कि यहाँ पे इंपोर्ट किया जाए, जो ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए, अनाउंस किया जाए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। वाइल द कंट्री वॉज एक्सपोर्टिंग कॉटन देयर वेयर इम्पोर्ट्स टू एंड द ड्यूटी वॉज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कॉटन ग्रोअर्स। ठीक है, तो इस ड्यूटी को इसलिए लगाया गया कि जो कॉटन ग्रोअर्स हैं वो यहाँ पे क्या है? प्रोटेक्टेड रहें। ओके, होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इन अ मूव टू एड्रेस द रॉ मटेरियल कॉटन शॉर्टेज फेस बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, द गवर्नमेंट exempted all varieties of cotton from import duty from 14th of April 2022 to 30th of September 2022, later extending the exemption until 31st of October 2022. According to Global Trade Research Initiative, cotton imports surged 107.4%, rising from $579.2 million in $2 million in 2023-24 to $1.20 billion in 2024-25। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉटन का इंपोर्ट है इसमें हमें सर्च देखने को मिला है एंड दीज डाटाज आर एज पर अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्स। अर्लियर इट वाज कितना था? अर्लियर इट वाज $579.2 मिलियन था। नाउ अभी है या बिलियन डॉलर्स में है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आज के डेट में जो सिचुएशन है आप देखेंगे कॉटन का जो प्रोडक्शन है इन इंडिया ये अभी कितना पे है? 294 लाख बेल्स के आसपास है और अभी 15 सालों में ये सबसे कम है अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ 318 लाख बेल्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। कॉटन प्रोडक्शन इन 2024-25 cotton seasons in estimated to be nearly by 20 lakh bales lesser than the last cotton seasons। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। Imports are likely to be the highest at about 40 lakh bales with major suppliers coming from Australia कितना? $258.2 मिलियन, यूएस से कितना?
$234.1 मिलियन, ब्राज़ील से $180.8 मिलियन और इजिप्ट से $116.8 मिलियन के आसपास का हम कॉटन क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। और देखिए हमारी कंट्री में अगर जितना अमाउंट ऑफ कॉटन की रिक्वायरमेंट है, अगर उतना ही अमाउंट ऑफ कॉटन यहाँ पे प्रोड्यूस होने लगा तो ये जो इतने पैसे हैं ये अदर कंट्रीज़ में हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो वो पैसे हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द 10th पेज, 9 पिलग्रिम्स अमंग 13 किल्ड एज रेन एंड लैंडस्लाइड्स बैटर जम्मू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 13 लोगों में 9 पिलग्रिम्स की यहाँ पे जान गई हैं और पानी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है, जिसकी वजह से जो वैष्णो देवी की यात्रा है, टेम्पल यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि ये जो टेरेन है इसमें अपर लोअर जैसी चीज़ें हैं, मतलब कि उतार चढ़ाव है। तो यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पे हैम्पर हो रहे हैं। साथ ही साथ टेलीकॉम सर्विसेज यहाँ पे कोलैप्स की है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, राजनाथ कमीशंस नेवी फ्रिगेट्स सेज सेल्फ रिलायंस अ ग्राउंड रियलिटी। देखिए आप सभी को मैंने कल के दिन बताया था कि यहाँ पे जो हिमगिरी है और उदयगिरी, जो कि यहाँ पे क्या है, स्टेल्थ फ्रिगेड है, इसको कमीशन किया जाएगा नेवी में, इंडियन नेवी में। तो इसको कमीशन कर लिया गया है सक्सेसफुली इन द इंडियन नेवी। और यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि सेल्फ रिलायंस इज अ ग्राउंड रियलिटी, ठीक है। तो जो यहाँ पे शिप को कमीशन किया गया है, दिस शिप्स वर इक्विप्ड विद नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम एंड दैट वुड एनहांस द नेवीज कैपेबिलिटीज और एबिलिटी टू सेफगार्ड द नेशनल इंटरेस्ट अक्रॉस द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ मैरिटाइम मिशंस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। ये जो स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाए गए हैं ये प्रोजेक्ट 17A मल्टी मिशन के थ्रू बनाए गए हैं, तो ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड टू द 12th पेज। गवर्नमेंट स्कूल्स अकाउंट फॉर 55.9% ऑफ टोटल एनरोलमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक सर्वे के थ्रू हमें यह पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स आर अकाउंटिंग फॉर 55.9% ऑफ द टोटल एनरोलमेंट्स। एंड यहाँ पे अगर हाउस होल्ड का स्पेंड की अगर आप बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल में बहुत ही कम है। और एज पर अकॉर्डिंग टू द यहाँ पे डाटा, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि एक एवरेज हाउस होल्ड 25,002 रुपये यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर एक्सपेंड करते हैं एज पर अकॉर्डिंग टू द डाटा, ठीक है। और ये आप देखेंगे गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर एक्सपेंडिचर कितना है, 2863। हाउस होल्ड स्पेंड एन एवरेज 2863 पर स्टूडेंट इन गवर्नमेंट स्कूल्स वाइल एक्सपेंडिचर ऑन नॉन गवर्नमेंट स्कूल वॉज 25,002 इन दिस एकेडमिक ईयर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। हाउस होल्ड्स इतना स्पेंड करते हैं इन नॉन गवर्नमेंट स्कूल और इतना स्पेंड करते हैं इन द गवर्नमेंट स्कूल, ओके। नेशनल सैंपल सर्वे ने इस डाटा को रिवील किया है और कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल सर्वे यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया अप्रैल से लेकर जून 2025 के बीच में, ओके। और यहाँ पे हमें ये पता चला कि 1/3 ऑफ ऑल स्टूडेंट अक्रॉस एजुकेशन बोर्ड ऑप्ट फॉर प्राइवेट कोचिंग इन एडिशन टू क्लास एंड स्कूल्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। द एवरेज पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर मेड बाय हाउस होल्ड ऑन स्कूल एजुकेशन ड्यूरिंग द करेंट एकेडमिक ईयर 2025-26 इन गवर्नमेंट स्कूल इज एस्टिमेटेड एट 2,863। ये मैंने आप सभी को बता दिया। होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अंदर और कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ है नहीं। बिजनेस सेक्शन में आते हैं। फर्स्ट बैच ऑफ ई वितारा टू सेट अ सेल फॉर यूरोप दिस मंथ, ठीक है। तो इस मंथ में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फर्स्ट बैच ऑफ ई वितारा, ओके। और यूरोप में यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। और यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे जो बैटरी व्हीकल्स हैं वो यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में अब आपको इंडियन के मिलेंगे। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कॉमरेट किया है द स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रॉम मारुति सुजुकी, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। बॉटम में आइएगा तो आप सभी को ये पता चलेगा कि सेंटर ने कट किया वीट के स्टॉक्स लिमिट को टू मैनेज द फूड सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए वीट स्टॉक्स को यहाँ पे उसकी जो लिमिट्स है उसको कट आउट किया है। मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड सेक्शन। प्रोटेस्टर इन इजराइल डिमांड्स रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस एज स्ट्राइकर्स 16 इन गाजा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसराइल में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पे हॉस्टेजेस की रिलीफ की डिमांड कर रहे हैं और गाजा में स्ट्राइक की वजह से 16 लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई है। ये सभी न्यूज़ आप सभी को अपडेट होना है, ठीक है। न्यूज़ से आप सभी को अपडेट होना है क्योंकि न्यूज़ अगर आप सभी को पता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको पता है कि रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है
इफ़ पता है कि यूएस क्या कर रहा है इंडिया के ऊपर, इंडिया का क्या स्टांस है यूएस को लेके, इंडिया का क्या रिलेशन है चाइना के साथ, कैसे धीरे धीरे एडवांसमेंट हो रहा है, तो अगर आपसे कोई इनकेस फ्यूचर में, ना ही केवल फॉर द एग्जाम परस्पेक्टिव, इनकेस अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है, अननोन पर्सन कोई भी क्वेश्चन पूछता है, तो आप क्या है उसका आंसर देने में कैपेबल होंगे, सक्षम होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि न्यूज़ के साथ अपडेट रहा कीजिए, न्यूज़ के साथ टच में रहा कीजिए और हमारी वीडियो में बने रहा कीजिए। ओके, अगर हम लोग की वीडियो, अगर हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आती हो तो लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों को भी यहाँ पे न्यूज़ के साथ अपडेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।